9+ years हो गए जब इंट्रोड्यूस हुआ था। बड़ी सिस्टर ने मुझे तो बड़ी सिस्टर ने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस किया था, और वो इंट्रोडक्शन मैंने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब जो इनका इनविटेशन था, पहले तो मैं खुद ही मना कर रहा था, उनको भी मना करता था, मत करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है, जिस चीज की जानकारी नहीं है वो शरीर में डाल रहे हो, और पता नहीं क्या डला है क्या नहीं है इसके अंदर। लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरी बात इस बार नहीं मानी। अदरवाइज हम दोनों एक दूसरे की सारी बातें सुनते, समझते और मानते थे। लेकिन इस बार इस बात को लेकर के वो अड़ गई, बोली कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और तेरे को भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। खैर, वो अपनी जिद पे अड़ी रही, मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा। लगातार 3.5 महीने, 3 महीने के करीब वो अपनी कोशिशें करती रही, और आखिरकार वो अपनी कोशिश पे कामयाब हुई, जब वो मुझे एक दिन जबरदस्ती अमित जी के पास उनके फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में ले गई। और अमित जी को तो आप जानते हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं ना। जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ, हमारे सीनियर वेलनेस कोच हैं, और उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हालांकि उम्र में मेरे से वो कम है, मैं 52 साल का हूँ, और वो आई थिंक 42 के आसपास होंगे, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस और न्यूट्रिशन के एक्सपीरियंस के आगे 45। ओके, तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, और मेरे होश फाख्ता होने शुरू हो गए। जैसे जैसे वो रिपोर्ट मेरे को समझा रहे थे, वजन बढ़ने से क्या होता है, बॉडी में फैट बढ़ने से क्या होता है, और विसरल फैट जिसका आइडिया नहीं था होता क्या है, वो सब कुछ समझाते जा रहे थे। फिर एज फैक्टर पे आए कि आपकी उम्र उस टाइम 37 थी, मशीन ने मुझे दिखाया 58 के आसपास। तो ये सारी चीजें सुन करके बड़ा शॉकिंग लग रहा था, और एक एक चीज पे झटका खाते हुए, ये आप पिक्चर में देखो, ये इस सिचुएशन में मैं उनके पास पहुंचा था 27 दिसंबर 2011। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये 14 दिसंबर 2011 की ही है। नहीं, 27, उससे थोड़े दिन पहले, मैं न्यूट्रिशन क्लब जब गया था उससे थोड़े दिन पहले की पिक्चर है ये, 14 दिसंबर 2011 की। ज्योति मैम का बर्थडे होता है, तो उनके घर पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो ऐसे हालात में पहुंचा था मैं। तो अमित जी ने जैसे जैसे चीजें समझाई, मेरा एक क्वेश्चन आया उनके सामने। मैंने बोला कि आप जो जो समझा रहे हो कि इससे वेट बढ़ने से, फैट बढ़ने से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो कुछ कुछ डिस्कम्फर्ट तो मैं फील करता हूँ उनमें से। जैसे मेरा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलने का एक इशू था, मुझे बहुत लो फील होता था, सुबह उठते ही ना ऐसे लगता था शरीर में जान नहीं है। 15-20 मिनट चलने के बाद नॉर्मल फील होता था, 2 कप चाय पीता था तब जा करके आंखें खुलती थी, और सारा दिन सुस्ती बनी रहती थी। इस सब के साथ में जो शुगर और बीपी के लेवल थे वो भी बॉर्डर पे आ चुके थे, और मैं इसको जेनेटिक मान रहा था, क्योंकि मेरी मदर को काफी लंबे टाइम से ये दोनों इशू थे, बीपी एंड शुगर दोनों थे, तो मैं इसको जेनेटिक मान रहा था। तो उनसे मेरा सवाल था कि अगर मैं आपकी बताए हुए इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ, तो आप मुझे गारंटी दोगे कि मुझे शुगर बीपी नहीं होगा? तो उन्होंने बोला, मैं गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं दे सकता। उनके क्यों, फिर मेरा ज्वाइन करने का फायदा क्या? अगर आप गारंटी नहीं दोगे तो फिर मैं किस बात के लिए यहाँ ज्वाइन करूँ? बोले, देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 70% आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप आने वाले चैलेंजेस को आने दोगे या रोकोगे, और 30% फिर जीन्स मैटर करते हैं। अब मेरे को ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया। मतलब 30% जेनेटिक डिसऑर्डर आने के चांसेस होते हैं, और 70% आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर आने दोगे या नहीं। क्योंकि अगर मम्मी का लाइफस्टाइल, पापा का लाइफस्टाइल बच्चे फॉलो करेंगे, जैसा खाना पीना उनका रहता है, जैसा रहन सहन उनका रहता है, ऑलमोस्ट वैसे ही घर में बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो मैंने इस बात को अंडरस्टैंड किया, और ये सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ।
पहले वन वीक का ट्रायल होता था, मैंने 1 वीक ट्राई किया और इस माइंडसेट से किया था कि बोल दूंगा नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दूंगा, 1 वीक के बाद कौन सी बड़ी बात है। बट 1 वीक के अंदर ही मुझे कुछ कुछ बेहतर महसूस होता दिखा अपने शरीर में, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ बेहतर लगा। फिर 1 मंथ का जो एक्सपीरियंस लिया मैंने, जिसको गोल्ड मेंबरशिप बोलते हैं, तो उस 1 महीने के अंदर तो काफी चेंजेस मुझे अपनी बॉडी में महसूस हुए। और उसके बाद कभी पीछे मुड़ करके देखने का मौका ही नहीं हुआ, मतलब मन ही नहीं किया कि छोड़ा जाए। बिकॉज जो जो चैलेंजेस थे उनमें से ऑलमोस्ट सारे चैलेंजेस के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया। एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, एसिडिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई जो हमेशा परेशान करती थी। सुबह 5 बजे उठ करके पार्क में जा करके भरी सर्दी में वॉक करने लग गया। और ये सब कुछ करते करते मैंने अपना शुरू के 3 महीने में 12 किलो और अब तक 16 किलो वेट लॉस किया है, जिसको मैं पिछले लगभग 14 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये मेरे फैमिली में भी पहुंचा। पहले शालू मैम ने मेरे चेंजेस को देख करके अपनाया, फिर धीरे धीरे बच्चों ने, उसके बाद पेरेंट्स ने, और करते करते आज हमारी पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी फैमिली बन चुकी है। और ये जो हेल्थ का मैसेज है ना, ये हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों तक ऐसे पहुंचता है, लोग वॉच कर रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, तो देखना ये चाहते हैं कि इनके अंदर कोई चेंज आएगा तब हम कुछ करेंगे, अदरवाइज डाउटफुल हर कोई होता है, मैं भी था।